आज का आवाज प्राइम स्टूडियो से नहीं तो सीधा रास्तों से, जहां पर मजदूर पैदल चल रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या फिर ट्रकों में लाद कर जा रहे हैं, या फिर सरकार ने व्यवस्था की है कि एक सीमा से दूसरी सीमा तक उनको पहुंचाया जाए। यानी हमारा जो जिम्मा है उसको कैसे भी करके निभाया जाए, चाहे वो घर तक पहुंचे या ना पहुंचे। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद ये चौथे लॉकडाउन के दरवाजे पर हम हैं और इन 45 से 50 दिनों में हम इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए भी सक्षम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये कोई युद्ध होता, विश्व युद्ध होता, तो हम क्या करते, हमारी सरकारें क्या करती। युद्ध जैसी स्थिति में अगर हम आ जाते तो सरकारों का बर्ताव क्या ऐसे ही होता? खैर, हम आपको सीधे ले जा रहे हैं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की बॉर्डर, जिसे कहा जाता है खवासा बॉर्डर। नागपुर से सटा हुआ ये मध्य प्रदेश का भाग है। नागपुर प्रशासन यहाँ से बसों में यात्रियों को बिठाता है, मजदूरों को बिठाता है और इस बॉर्डर तक पहुँचाता है। यहाँ से मेडिकल चेकअप करवाकर ये मजदूर मध्य प्रदेश परिवहन में बैठकर आगे की सीमा तक जाते हैं, पर उनके गंतव्य स्थल तक नहीं जाते, उनके घर तक नहीं जाते। आगे वे कैसे जाएंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये किसे नहीं पता। तो चलिए, आज का आवाज इंडिया प्राइम टाइम मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की खवासा बॉर्डर पर। इस वक्त हम महाराष्ट्र एमपी की जो बॉर्डर है उस पर खड़े हैं। महाराष्ट्र की जो गाड़ियां है वो इस बॉर्डर तक आती है और यहाँ पर इन्हें छोड़ देती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेडिकल उनका चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जिनको जहाँ जाना है, आगे की बस कहाँ तक जाएगी, उनका मार्गदर्शन होता है। आज हमारे साथ ये लोग जो है, आप लोग कहाँ से निकले? हम लोग निकले जुनौनी, तहसील सांगोला। सांगोला ये कहाँ आता है? सोलापुर जिले में। सोलापुर से निकले। कितने लोग हैं? हम लोग हैं 20 लोग। तो सोलापुर से निकले तो आप पहले यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम लोग निकले, पैदल निकले। पैदल निकले? हाँ जी। कितना पैदल चले? कम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, फिर इसके बाद में लाइक ट्रक, फिर ट्रक में आए। हो रही थी, बारिश हो रही थी तो बारिश में पैदल चलते हुए फिर मिला आई सर एक टाटा का ठेला, उसने मुझे छोड़ा है सोलापुर बाईपास पे। वहाँ से हम लोग 1.5 किलोमीटर पैदल फिर चले। फिर हम लोगों को मिला है एक आगरा का टेलर, वो लोड था, उस पर बैठ के आए हैं यहाँ तक। ये आगे अपना जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था हम लोगों का वहाँ तक। वहाँ से फिर सर ने हम लोगों को लिफ्ट दी तो यहाँ तक बस से छोड़ दिए। टोटल कितना पैदल चले आप? टोटल चले हम लोग 4 किलोमीटर। कितनी दूर जाना है? हम लोगों को जाना है यहाँ से छतरपुर जिला। तो आप देखेंगे कि लोग ये जो अपना सामान है ये सब लेकर कैसे पैदल चले होंगे। और जैसे जैसे उनको लिफ्ट मिली, जहाँ ट्रेलर मिला, जहाँ टैक्सी मिल गई, जहाँ ट्रक मिल गया, वहाँ ये छोटे बच्चे आप देखेंगे इनको लेकर, ये फैमिलीज़। ये कोरोना संक्रमण दुनिया में है, पर सिर्फ भारत में ही ये चित्र देखने को मिलता है कि लोग इस संक्रमण के चलते, इस लॉकडाउन के चलते लोग इस तरह के सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए, ट्रकों पर सामान जैसा लद कर जाने के लिए मजबूर हो गए। 150 से ज़्यादा देशों में कोरोना का संक्रमण है। बहुत सारे देशों ने जो है लॉकडाउन किया है, पर ये जो चित्र है सिर्फ भारत में देखने को मिल रहा है। क्या सही में भारत सुरक्षित हाथों में है? ये सोचने का जो वक्त है, हमें ये वक्त मिला है कि हम सोचें कि क्या सही में भारत जो है सुरक्षित हाथों में है। ये जो भविष्य है भारत का, ये देखिए इस तरह सामान के साथ यहाँ पड़ा है। ये लाइन जो लगी है युवाओं की, ये मजदूर है, ये सामान यहाँ रखा गया और सिर्फ इतना ही सामान लेकर चले थे। बाकी जितना सामान इनके घर में अभी तक जिन्होंने कमाए होंगे, खरीदे होंगे, वो कहा गया, शायद वो बेचे होंगे, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
ये लाइन है, यहाँ देखिए डॉक्टर्स बैठे हैं और ये स्क्रीनिंग चल रहा है। स्क्रीनिंग जो हो रहा है संक्रमण के काल में, कोरोना पॉजिटिव है निगेटिव, ये स्क्रीनिंग यहाँ पे चल रहा है, लेकिन स्वैप नहीं लिया जा रहा है और वो टेस्ट आने को वक्त भी लगता है। यहाँ सिर्फ हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर लेकर उसका टेम्परेचर का जो है उतना ये करके वो फॉर्म पे फुलफिल होता है कि इनका टेम्परेचर नॉर्मल है, इनको आगे जाने दिया जाए और फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं। यहाँ तक इनको, ये लाइन देखिए ये लगी है अभी, ये दोपहर के बाद और शाम तक बहुत दूर तक ये लाइन चली जाती है और सैकड़ों लोग यहाँ घर जाने के लिए लाइन में लगते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, इनका मेडिकल चेकअप होता है। और ये लाइन में क्यों लगे आप लोग? मेडिकल करवाने के लिए सर। किसने कहा मेडिकल करवाने के लिए? सर हम लोग आ रहे थे तो ये गाड़ी रोका, इसके लिए हम लोग सोचे कि मेडिकल करवा ले। हाँ हाँ जरूरी है सर। क्या चीज़? घर से कब से हो गया 2 दिन सर। हाँ, तुळजापुर से सर। हाँ महाराष्ट्र से। आगे जाना है यूपी, हाँ बस्ती जिला। अब ये गाड़ी तो इधर ही ला के छोड़ दी, सब पैसा भी ले लिया और भाग गया उधर से। कितना पैसा लिया था 800 रुपये। नहीं ये यहाँ से लेके आया है सर ना। अरे इसका नाम ही नहीं आ रहा सर। देखिए इस तरह की घटनाएं भी हो रही है कि 800 रुपये, मासूम बच्चा है, कई मजदूरी करता था और इस संकट काल में घर जाने के लिए निकला है, गाड़ी वाले ने 800 रुपये लिया और छोड़ दिया और भाग गया। आगे कैसा जाएगा पता नहीं। आप लोग कहाँ से निकले हैं? इधर से बिदर से आ रहे हैं, बिदर से आ रहे हैं। इधर? हाँ। इधर महाराष्ट्र से? हाँ जी। कितना किलोमीटर पैदल चले आप? बहुत चले हैं पैदल सर, बहुत चले हैं। अब लिफ्ट किसी गाड़ी ने दी यहाँ तक लाने के लिए? अब यहाँ से तो आए, नागपुर से आए हैं। नागपुर से लिफ्ट मिला, नागपुर तक पैदल आए? जी सर। कितना किलोमीटर पैदल चले? अभी तो अंदाज़ा नहीं हमको ये कितना दूर। कितना दिन चले? 4 दिन। देखिए कितना किलोमीटर पैदल चले इनका कोई अंदाज़ा नहीं है और 50-50 किलोमीटर जो है पैदल लोग आ रहे हैं, फिर कहीं लिफ्ट मिल रही है, फिर पैदल आ रहे हैं, फिर कहीं लिफ्ट मिल रही है, ऐसे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए तांता लगा हुआ है लोगों का, लोग सामान के साथ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मेडिकल चेकअप होने के बाद क्या उनके गंतव्य तक वो पहुँच पाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है और ये माइग्रेंट लेबर जो है जब से अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं तब से यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है कर्मचारी, उनसे हम बात करेंगे। आप कितने दिन से यहाँ पर तैनात है? मैं 23 से, जैसे 22 को लॉकडाउन बंद हुआ, 23 तारीख से मैं लॉकडाउन से इसी ड्यूटी में प्रेजेंट हूँ। अब यहाँ जो है बॉर्डर पे ज़्यादातर महाराष्ट्र में जो लेबर होते हैं वो बालाघाट से होते हैं, सिवनी से होते हैं, एमपी से होते हैं, मंडला से होते हैं, तो कितने वापस जा रहे हैं लोग? कम से कम अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के 1 लाख आदमी, यूपी बिहार का कम से कम 4 लाख आदमी इसी रोड से जा रहा है, आजू बाजू से कहीं जा रहा है, इसी रोड से जा रहा है आउट। और ये जो जितनी परेशानी हो रहा है, अभी हमने जैसे सुना कि 800 रुपया ट्रक वाले ने ले लिया, बीच में छोड़ दिया और भाग गया, ऐसी घटना हो रही है? ये बात तो हो रही है पर हमने सुना नहीं है, देखा है कि ऐसा बता रहे हैं हमको, हमने वास्तविक देखा नहीं, आंखों देखा नहीं, वास्तविक हम देखा नहीं है। जनता बताती कि वास्तविक में 800 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपये लेके यहाँ तक छोड़ता है, वापस चले जाता है, ठीक है, पर ये बात हमने नहीं देखी। तो ये जो लोग हैं इनकी जो परेशानियां हैं, यहाँ क्या व्यवस्था हो रही है सरकार के तरफ से? सरकार तरफ से पूर्ण व्यवस्था है, यहाँ मेडिकल होता है, यहाँ पे एंट्री हो रही है जिले वालों के लिए, अदर जिले वालों के लिए वहाँ काउंटर बना है, उसके लिए बस लगी है, उसको घर तक पहुँचा, बॉर्डर तक पहुँचाया जाता है और खाने की व्यवस्था पूरी और पानी की व्यवस्था पूरी टोटल है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम बच्चों को पूछते हैं बेटा कहाँ से आया है, उनको बिस्कुट, चॉकलेट, खाना सब दिया जाता है।
किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। शासन के आदेश के अनुसार उनके हम भी वो उसी में जुड़े हुए हैं, वही काम करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि शासन का आदेश है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और कर्मचारी यहाँ तैनात है ताकि कोई भूखा ना रहे। यहाँ मेडिकल होता है, उसके बाद खाने की व्यवस्था, फिर बस में उनके ज़िले की बॉर्डर तक उन्हें पहुँचाया जाता है। हम लोग खाना नहीं मांग रहे, पानी भर पिलवा दीजिए तो हो गया, हम लोग चले जाएंगे। पानी ले आओ, 2-4 बोतल में हर जगह सर रास्ते में खाना भी मिलता था, लेकिन ये रोकना नहीं था। हम लोग बोलते थे तो मारने के लिए तैयार हो जाता था। जहाँ जहाँ सरकारें संस्थाएं खाना दे रही थी वहाँ भी नहीं रोका सर, हम लोग बोल रहे थे मारने के लिए तैयार हो जाता था सर। हम लोग सुबह का पानी नहीं पिया। आप इसके साथ कहाँ से निकले? हम लोग महाराष्ट्र से, मानकोली से निकले हैं सर इसके साथ। जब पैसा नहीं लिया था तब तक अच्छे से बोल रहा था, अच्छे से व्यवहार कर रहा था। जब पैसा ले लिया उसके बाद से सर पूरा दो, तब तुम लोग को लेके चलूंगा। उसके बाद बीच रास्ते में इसका कोई ढाबा था, हमारा रिश्तेदारी है वो है, हम पुलिस को पैसा देके तुम लोगों को यहीं पे सड़वा देंगे, ऐसा ऐसा कर रहा है। 15 दिन तक तुम लोग को अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम लोग को यहीं पे सड़वा देंगे, यहीं करवा देंगे। ऐसा बोल रहा, रोक रोक के बीच में 15 दिन मार देंगे, ऐसा बोल रहा था। हाँ, यहीं पे क्वारंटाइन ट्रक में ही करवा देंगे 15 दिन तुम लोगों का क्वारंटाइन। वो मुंह डालेंगे है, वो है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था वो। देखिए इस तरह चाय खड़ी हो रही है, ये मामले सामने आ रहे हैं। इसके पहले एक बच्चे ने हमें ये कहा कि 800 रुपये उसके पास से लिया गया और ट्रक वाला उसे कहीं छोड़ के चला गया। अब ये दूसरा मामला सीधा सामने आ रहा है कि 60 से भी ज़्यादा लोग हैं, हर आदमी से 3-3 हज़ार रुपये लिया गया है और 3 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी जहां सरकारी मदद मिल रही थी, जहां सामाजिक संस्थान खाना खिला रहे थे, वहां ये ट्रक नहीं रुक रहा था। और ये उस जगह पे रुक रहा था जहां रेस्टोरेंट होगा या कोई पहचान वाला होगा जहां ये खरीद पाए। अब इनके पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में वो उस ट्रक के साथ नहीं जाना चाहते। वे कहते हैं कि पैदल चले जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रक में हम नहीं जाएंगे। पीएम मोदी जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, वो आत्मनिर्भर भारत जो है ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत है। ये सामान जो पड़ा है बिल्कुल आत्मनिर्भर है, इसे कोई चिंता नहीं कि ये सामान हमारा कोई चोरा लेगा, कोई लेके जाएगा। पूरी आत्मनिर्भरता से ये सामान यहाँ पड़ा है। शायद इसी को आत्मनिर्भर भारत मोदी कहते होंगे और इसी तरह के आत्मनिर्भर भारत की जो है कल्पना मोदी सरकार ने की होगी और उसी वजह से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो है जो निर्णय लिया, ये पूरा आत्मनिर्भर भारत है। देखिए, ये देखिए खाना खा रहे लोग, जो भी मिल जाए, क्योंकि भूख मिटानी है तो कुछ ना कुछ खाना है। ये देखिए छोटे बच्चे, इस तरह से व्यवस्था यहाँ हो रही है बच्चों की। और ये वही भारत है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। ये वही लोग हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे कारखाने हो, चाहे पुल हो, इनके मेहनत के सिवा, इनके पसीने के सिवा और इनके लहू के सिवा इस देश को बनाने में कोई और बात नहीं थी। लेकिन ये देखिए, जिनकी वजह से देश खड़ा हुआ, ये देश उन्हें क्या दे रहा है। भारत का जो निर्माण था वो निर्माण इन्हीं हाथों ने किया। इन हाथों में आज क्या दिया इस सरकार ने। शायद यही आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या मोदी ने की होगी, तभी उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ये आत्मनिर्भर भारत का चित्र, ये प्याज, ये रोटियां जो सूख गई है, ये लेकर निकले था ये आत्मनिर्भर भारत घर जाने के लिए। हम बातचीत करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ दिख रहे, खाना खा रहे हैं। आप लोग कहाँ से निकले थे?
हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ, जाला। कितना पैदल कितना चले? पैदल नहीं आए, बस से आए। बस से आए? यहाँ तक बस छोड़ के आए? हाँ। वहाँ क्या काम कर रहे थे? बांगड़ी बेचते थे। अच्छा, हाँ। बांगड़ी बनाते हाँ, थे? बेचते थे। बेचते थे? हाँ। अच्छा, तो अभी पूरा काम बंद हो गया है? पूरा बंद हो गया, खाने पीने को नहीं मिला था तो भाग के आए। अब कहाँ तक जाओगे? सागर सागर जाओगे? हाँ। वहाँ क्या काम करोगे? क्या करेंगे साहब, घर पे भूखे प्यासे घर पे तो रहेंगे हमारे। अब काम धंधा बंद हो गया? कुछ नहीं है। अब सरकार से कुछ अपेक्षा है? अब सरकार कुछ करेगा तो कुछ देख। अब तक तो कुछ नहीं किया सरकार ने इतने दिनों में, 3 महीना हो गया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रहे साहब, खाना भर में रहा, खाने को बना खाना भर दे रही सरकार, कुछ नहीं दे रही। खाना भर दे रही है? हाँ। सरकार से कुछ अपेक्षा है आपको? सरकार जब मिल रहा है सर वही खा रहे हैं खाना। तो यही है, खाना खा रहे हैं। सरकार से जो अपेक्षाएं थी उसके एवज में सरकार सिर्फ खाना दे रही है, बाकी पूरा भारत आत्मनिर्भर है। ये देखिए, यही है आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा था। सरकार की बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया, गाड़ी मिलेगी बस मिलेगी कोई इंतजार नहीं किया। और देखिए, मेक इन इंडिया में क्या नहीं हो सकता। ये जो मजदूर निकला है अपने घर जाने के लिए, ये इंडिया इसी ने बना है। लेकिन जब मजबूरी है तब इंडिया इनके साथ नहीं है, इनका जुगाड़ खुद करके ये यहाँ तक आई है। देखिए गाड़ी को किस तरह से, ये मैकेनिकल का एक नमूना देखिए कि इस 2 व्हीलर को कैसे 3 व्हीलर बनाया गया और इसमें पूरा परिवार, सामान, डिश और खुद ये चला रहे हैं। ये गाड़ी कैसे बनाई आपने? वो मैकेनिक बनाए सर। आपने बोला था मैकेनिक को ऐसे हाँ। बनाने को। नहीं, पहले आइसक्रीम का कारोबार करते हैं। आइसक्रीम का कारोबार था। हाँ। अब ये गाड़ी लेके कितना दूर चल रहे हैं आप? अब वो हैदराबाद से है सर। हैदराबाद से? हाँ। अब आगे कितने दूर जाओगे? अब यूपी जाते। यूपी जाएंगे? यूपी जी, कहाँ? जी कानपुर देहात। कानपुर के पास। यानी कितना किलोमीटर हो गया ये? लमसम अभी तो 6-7 किलोमीटर चल के 600-700 700 किलोमीटर। किलोमीटर हो गया और उतना ही जाना है। अभी 700 किलोमीटर बाकी कम है। से कम 1500 किलोमीटर जाना है। हाँ। आप 1500 किलोमीटर गाड़ी से ही आए? हाँ सर गाड़ी से आए हैं। अच्छा। हाँ। तो सरकार ने कोई बस, कोई ट्रेन, कोई सुविधा नहीं की? कोई नहीं कोई सुविधा। सुविधा नहीं की। चलो इनसे बात करते हैं। ये बच्चों को लेकर आप इस तरह से आ रहे हैं तो तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ तो बहुत हो रही है। मकान मालिक किराया मांग रहा था, मकान मालिक कहा किराया जाओ जाओ जाओ, तो हम इसी के वास्ते चले आए हैं। क्या खिलाते उधर? चलो, मकान मालिक जो है किराया मांग रहा था और ये परिवार देखिए, ये इस तरह से जुगाड़ करके अपनी गाड़ी खुद बना के, इंतज़ार ना करते हुए सरकार का। और ये जो है देखिए, ये परिवार जा रहा है। ये निकला था हैदराबाद से, 700 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं और यहाँ से 700 किलोमीटर और जो है इनको जाना है। ऐसे कई मजदूर हैं जो अपने वाहनों से निकले हैं, पैदल निकले हैं, इस तरह का जुगाड़ करके निकले हैं। और यही है इंडिया की तस्वीर, यही है भारत की तस्वीर जो विश्व गुरु भारत बनने वाला था। 2 महीनों के लॉकडाउन ने, 2 महीनों के कामकाज बंद हो जाने से ये जो पूरा का पूरा सत्यता है वो सामने आ गई है। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ऐसे ही जगह जगह पर जो है लोग दिखाई देंगे जो घर जाना चाहते हैं, छोटे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, माँ बाप के साथ। इस स्थिति का जायजा लेने आवाज इंडिया टीवी की टीम, जिसमें एडिटर इन चीफ अमन कामले, मार्केटिंग हेड प्रफुल्ल भालेराव, कैमरा पर्सन चंदू मड़के और प्रोडक्शन डायरेक्टर प्रीतम बुलकुंडे स्वयं बॉर्डर पर गए और ये मुआयना उन्होंने वहीं से किया।